हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी बकवास करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो स्टोरी टाइम्स डालते हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे हटूं भाई, मैं वो सब करूंगी जो लोग करते हैं। मैंने कहा मैं क्यों पीछे हटूं। सबसे पहले आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अक्षिता है एंड आई लिव इन फरीदाबाद, जो विच इज़ इन दिल्ली एनसीआर हरियाणा, उसमें आता है। एंड बट अभी मैं हूँ वीआईटी चेन्नई के हॉस्टल में। तो यहाँ पे मैं बीटेक कर रही हूँ इन कंप्यूटर साइंस एंड मेरी स्पेशलाइजेशन है एआई एंड रोबोटिक्स। तो बीटेक करना मेरा टू डू लिस्ट में तो था ही नहीं। आई वाज लाइक कि कुछ नहीं हो पाया तो बीटेक कर लेंगे, तो ले दे के मैं बीटेक कर रही हूँ। क्योंकि मेरा लाइक एनडीए के थ्रू एसएसबी मेरा नहीं क्लियर हुआ था, सो दैट इज़ वाई अब मैं यहाँ हूँ, बीटेक कर रही हूँ। एंड अभी मैं बाद में फिर से ट्राई करूँगी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, बट क्या कर सकते हैं। तो अब बीटेक में बेसिकली यार देखो, अभी फर्स्ट सेम है तो थोड़े सब्जेक्ट्स इजी हैं, बट इन इजी सब्जेक्ट्स में भी मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। बिकॉज मैं यहाँ पे आके, कॉलेज आके, मैं एक हॉस्टल लाइफ में रह रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इस हॉस्टल लाइफ ने मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा बना दिया है। मतलब मैं एकदम जैसे घर में रहती थी, मैं अपोजिट हो चुकी हूँ यहाँ आके। मैं अपना कमरा जो चमकता था वो घर में इतना गंदा रहता है यहाँ पे। कपड़े कहीं, तौलिया कहीं, एंड देन मेरे बुक्स कहीं, बैग कहीं, कुछ कहीं कुछ कहीं, कुछ भी कहीं भी पड़ा होता है मेरे कमरे में। मेरे कोई दोस्त आ जाए रूम में, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई ये कहाँ रह रही है और ये रह कैसे रही है यहाँ। बट मैं रहती हूँ। तो मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ। आलसी इन नॉट इन द सेंस कि मैं सुबह उठ नहीं सकती, मैं सुबह उठ के प्रॉपर जिम जाती हूँ, बट आलसी मैं इस बात में हूँ, मैं खाना खाने के मामले में बहुत आलसी हो चुकी हूँ। मतलब ऐसा होता है कि क्लास कह रही, सॉरी, जब भी उठो तो ब्रेकफास्ट रहने दो, लंच रहने दो, हम सीधा खाते हैं आजकल। मैं और मेरे सारे दोस्त हम लोग सीधा खाते हैं शाम को खाना। शाम को भी मैं अंडे खाती हूँ, दैट्स इट। बॉइल्ड एग खा लिया, दिन भर का मेरा खाना हो गया। इतने ज़्यादा मतलब आलस, नीचे मेस में जाने में मुझे इतना आलस आता है। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं जाएंगे मेस, इससे अच्छा सो जाओ दोपहर में 2 घंटा। ठीक है, उसके बाद हमें 2 बार क्लासेस जाना होता है, एक बार सुबह थ्योरी के लिए या शाम को लैब या वैसा वर्सा। ठीक है, तो मुझे उसमें भी आलस आता है, बट जाना पड़ेगा। अटेंडेंस मेरी एकदम ऐसे मार्जिनल अटेंडेंस चल रही है 2 सब्जेक्ट्स में, वो एकदम ऐसे 74 75 चल रही थी। तो मुझे अभी पिछले हफ्ते जाना पड़ा क्लासेस और भीख मांगनी पड़ी अटेंडेंस की। मतलब, और अभी लास्ट वीक मेरे आईडी कार्ड जो होता है, जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है हर कॉलेज के लिए, तो वो मेरे आईडी कार्ड का जो स्ट्रैप है वो खो गया। और वो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो शायद 1000 रुपये का बनता है या पता नहीं कितने का। आई वॉज लाइक कि भाई मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा सब। उसके बाद अभी हमारे पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, सारे लैब वाले। मेरे लैब वाले में भी मेरे 2-3 एग्जाम्स ऐसे गए हैं कि भाई ये कैसे चलेगा, ये क्यों क्यों। ठीक है, फिर मैंने ट्वेल्थ तक मैंने कभी एज सच कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। मैंने कंप्यूटर पढ़ा बहुत बेसिक, और वो रट लेती थी तो उसमें फुल आ जाते थे स्कूल में। ठीक है, स्कूल के पेपरों को हम यहाँ के पेपरों से कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ मुझे पाइथन पढ़ना पड़ा फर्स्ट सेम में, एंड मुझे पता है उसमें मैं बस कैसे पास हुई हूँ, या हाँ पास तो हो जाऊंगी। बट मैं कैसे हुई हूँ वो मुझे पता है, रो रो के, बिकॉज मुझे कंप्यूटर नहीं पसंद और मैंने कंप्यूटर साइंस ली है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों ली है। ठीक है, तो यही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में तो अभी। बट हाँ, एक ये चीज़ तो है कि मेरे इतने ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि इतनी ज़्यादा मैं अजीब-सी हो चुकी हूँ। अब मैं घर जाऊँगी तो मेरे घरवाले मुझे क्या सोचेंगे यार, मैं क्या हो गया है मुझे? मतलब उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनने भेजा था। मैं यहाँ पे आके एकदम लापरवाह बन चुकी हूँ। मेरे आईडी कार्ड का स्ट्रैप खो गया, कहाँ खोया पता नहीं। सामान इतना गंदा रहता है मेरे कमरे में, पड़ा रहता है तो पड़ा ही रहता है, मैं नहीं साफ़ करूँगी। कोई आएगा करेगा, कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगी। बस जैसा है वैसा है, मैं रह रही हूँ, मैं खुश हूँ। उसके बाद खाना नहीं खाती। देन जब मैं घर जाती हूँ, घर जाते ही वो खाना वो मैं 4 बार खाने लग जाती हूँ दिन में। एक बार मैं अपने अंडे भी खाऊँगी, उसके बाद मैं एक बार भाई रोटी भी खाऊँगी, फिर मैं एक बार टोस्ट भी खाऊँगी, फिर मैं एक बार कुछ, मैं बाहर भी जाऊँगी, बाहर भी थोड़ा बहुत खाऊँगी। यहाँ आके वैसा भी कुछ नहीं होता है। ऊपर से मुझे यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर्स करने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। मतलब मेरे पिछले 3 या 4 दिनों से लगातार पार्सल आ रहे हैं और अभी 2 दिन और आएँगे मेरे पार्सल। मतलब लिटरली लगातार। मेरे को लगता है मेरे को जितना महीने के पैसे मिलते हैं वो खाने पे तो बिल्कुल खर्च नहीं होते। मेरे घर वाले रोते-रोते कहते हैं मेरे को, बेटे प्लीज़ खाने पे खर्च कर लो, बट मैं कहती हूँ नहीं, खाने पे तो एक पैसा खर्च नहीं होगा। पैसा कहाँ जाएगा? खरीदारी करने में। क्या खरीदने में? कुछ भी रैंडम चीज़ें, फ़ोन कवर्स मँगाने में, डायरी, कुछ भी, कोई कोई ईएमआई के जैसे, कोई बॉटल पसंद आ गई, कुछ मँगा लिया। तो ठीक है, अब थोड़ा हो जाता है, मैं क्या ही बोलूँ। और अभी हमारे 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक हमारे 4 थ्योरी एग्जाम्स हैं, विच आर द फाइनल एग्जाम्स। फिर हमारा सेम 1 ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। अभी उसके लिए पढ़ना कैसे है वो भी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वो भी मैं भूल चुकी हूँ। मतलब 12वीं तक मैं टॉपर रहती थी यार अपनी क्लास की, अपने ट्यूशंस की, बट अब तो पढ़ाई लिखाई सब मेरे ऐसे ऊपर से जाता है। मैथ्स में आई वॉज अ टॉपर,
मैथ्स ने मेरी ले रखी है यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं पता मैथ्स में पास कैसे होना है। इतना गंदा मैथ्स, इतने गंदे लेवल क्वेश्चंस, मैं क्या ही बोलूँ। ऊपर से मैं पाइथन में किसी तरह पास हो गई हूँ, मैं उसकी बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे टॉप नहीं मारना, मैं बस ठीक-ठाक नंबरों से पास हो जाऊँ, मुझे उतना ही चाहिए। बाकी मैं अपनी थोड़ी ज़िंदगी ठीक कर लूँ। मतलब मेरे घर वाले मेरे को, मतलब क्या उन्होंने मेरे को बनने भेजा था, मैं यहाँ पे क्या बन चुकी हूँ आके। वो लोग, मैं कॉल करके उन्हें अपना कमरा दिखाती हूँ तो वो लोग लिटरली मुझे इतना डाँटते हैं। मेरा आईडी कार्ड का स्ट्रैप खो गया, उसके लिए मैं भीख माँग रही हूँ लोगों से कि भाई किसी के पास एक्स्ट्रा है तो दे दो, क्योंकि मुझे पैसे नहीं खर्चने स्ट्रैप पे। तो अब मैं, लाइक, मैं क्या बोलूँ यार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लाइफ़ चल रही है। बस अभी एग्ज़ाम्स खत्म हो उसके बाद आएगा मज़ा, बिकॉज़ अभी लाइक फर्स्ट सेम में यहाँ पे क्या होता है, हमें आउटिंग्स पे जाना अलाउड नहीं होता है। बट सेकंड सेम से हमें आउटिंग्स पे जाना अलाउड है। तो हम लोगों ने इतने प्लान बना रखे हैं भाई, मॉल जाएँगे हम, ट्रैम्पोलिन पार्क जाएँगे हम, ये करेंगे, हम वो करेंगे। बस हमें आउटिंग की परमिशन मिल जाए एक बार, व्हिच इज़ फ्रॉम सेकंड सेम। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एंड या ऑफ कोर्स ये है, हॉस्टल लाइफ एक बात तो आपको ज़रूर सिखा देती है कि भाई अकेले गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर वाले भाई चाहिए ही होते हैं। घर में सब जैसा अरेंज रहता है ऐसा कुछ नहीं रहता जब आप अकेले रहते हो। लिटरली खाना भूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। क्लास जाना भी भूल जाते हैं कभी-कभी। हम ओ क्लास है, 2 बजे है, 3 बजे है, पता नहीं क्या है, ठीक है। हाँ, लेकिन हॉस्टल लाइफ ने एक चीज़ तो मेरे को ऐसे रियलाइज़ कराई है कि यार घर वालों की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है। घर के खाने की इम्पोर्टेंस, घर वालों की इम्पोर्टेंस, वो अपने शहर की इम्पोर्टेंस, सब एक-एक चीज़ की इम्पोर्टेंस, मतलब जितनी बुराई आप पहले करते होगे, वो सब आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट फ़ील होने लग जाता है। एंड एक और बात, आपको स्कूल की बहुत वो होता है, बिकॉज़ यहाँ के टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हर टाइम लोग असाइनमेंट्स, मतलब किसी दिन एक असाइनमेंट है, किसी दिन दूसरा असाइनमेंट है। तो जैसे ये कल की ही बात है। कल क्या हुआ, हमारा एक लाइक हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हुए, तो अब हमारे 3 दिन हैं हमारे बेसिकली थ्योरी एग्जाम्स में। तो हम थोड़ा थे कि हम कल मस्ती करेंगे, बट हमें 9 बजे याद आया कि 12 बजे तक रात को हमें एक सबमिशन करना है। फिर हम लोग लिटरली, हम 4-5 लोग साथ बैठे, 10 लोग हमारे साथ कॉल पे थे, लाइक बॉयज़ हॉस्टल से 10 लोग हमारे साथ कॉल पे थे और हम यहाँ 4 लड़कियाँ बैठे हैं। और हम लोग इतना ज़्यादा क्योस मचा के हम लोगों ने 3 घंटे में असाइनमेंट पूरी करी। 2 बजे तक उसके बाद हम लोगों ने बातें करी और फिर हम लोग 3 बजे जाके सोए हैं। मतलब घर में मैं 11 या 12 बजे सो जाती थी, यहाँ मैं 3-3 बजे सोती हूँ। 3 भी ऐसा है कि चलो अब रील नहीं देखी, रीलें देखने बैठ जाओ तो वो 4 भी बज सकते हैं। इट्स लाइक दैट। मतलब मुझे रील देखना वैसे ही बहुत पसंद है। तो और एक तो मैं ना यहाँ आके एकदम साफ नहीं लगती, मैं लिटरली नहा धो के बाल धो के आज मैं गई पेपर देने, अभी मैं नहाई हुई लग ही नहीं रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं लिटरली ऐसे कहीं से भी उठ के आ गई हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे गंदी सी बन चुकी हूँ यार। मतलब मेरे घर वाले ना मुझे डिसोन ना कर दें जब मैं घर जाऊँ, एंड दे आर लाइक, नहीं बेटा, यहाँ नहीं, इधर मत आओ, कहीं और जाओ बट इधर मत आओ। एंड एक तो अब मैं यहाँ चेन्नई से मैं दिल्ली जाऊँगी। अब दिल्ली में होगा भी वहाँ पे 3-4 डिग्री जब मैं पहुँचूँगी दिसंबर में। तो मैं बेसिकली विंटर वैकेशंस में जब जाऊँगी, वहाँ पे होगा भी 4 डिग्री टेम्परेचर। वहाँ मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। फिर मेरे घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ पे कि मैं रोज़ नहाऊँ भी। भाई मैं ठंड में रोज़ नहीं नहा सकती। जो मानना है मानो, मैं नहीं नहा सकती। मैं बहुत साफ रहती हूँ बट मैं रोज़ नहीं नहा सकती ठंड में। इट्स लाइक दैट। और यहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती, बट यहाँ जब बारिश होती है और यहाँ पे हवा बहुत गंदी चलती है, तो इसलिए मैंने अभी कल ही लाइक अपने घर वालों से मंगाया भी था, तो उन्होंने ब्लू डार्ट किया एंड मेरे पास 3-4 स्वेट्स आ गए थे, व्हिच आर एक्चुअली लाइक मस्त, एकदम पहनने में मज़ा आता है वो। बट यार मैं नहाई हुई नहीं लग रही कहीं से। मतलब और एक तो मैं यहाँ पे जूड़ा बांधने लग गई हूँ, मैं ये कभी नहीं बांधती थी घर पे। लाइक मैंने एक्चुअली में कभी नहीं बांधा, यहाँ के मैं एकदम आंटी जैसी बन चुकी हूँ। मतलब मेरी शक्ल देखो कोई यार, मैं क्या से क्या हो चुकी हूँ मुझे नहीं पता। मेरे को एक कभी-कभी ना ऐसे मैं सोचती हूँ तो यार, ये क्या क्या थी मैं और मैं क्या बन चुकी हूँ, मुझे बहुत हँसी आती है लिटरली। मेरे घर वाले भी, बेटा ना वो पढ़ाई का लेवल रहा, ना साफ-सफाई का वो लेवल रहा। मैंने कहा यार अब मैं आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ, मैं क्या ही बोलूँ। और बोलने के लिए मैं हो गई हूँ 18 साल की, बट दिमाग से मैं अभी भी बच्ची हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, उनके साथ मतलब मेरा कोई भी सामान मेरे हाथों में कभी नहीं होगा। मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरे दोस्त की जेब में। मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? मेरे दोस्त की जेब में। मेरा एयरपोड्स कहाँ है? वो भी मेरे दोस्त की जेब में। मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। अगर मेरे हाथ में कुछ आया, तो वो पक्का खो जाएगा। वो लिटरली पक्का खो जाएगा। मेरे से मेरा फ़ोन नहीं हैंडल होता, क्योंकि मेरा फ़ोन मुझे बहुत भारी लगने लग गया है अब लिटरली। मतलब सबसे काम का है, पूरे दिन मैं यूज़ करती हूँ अपने फ़ोन को, बट जब ऐसे कभी घूमना है कैंपस में, तो वो फिर मेरे दोस्त की जेब में होगा, बिकॉज मैं नहीं संभाल सकती घूमते हुए अपना फ़ोन। भाई इतना भारी फ़ोन कौन रखेगा? और एक तो मैं जो कपड़े पहनती हूँ उसमें जेब ही नहीं होती आधे टाइम। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ बस। और अभी 3 दिन बाद एग्ज़ाम्स है, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ना है। पढ़ने की जगह मैं एक स्टोरी टाइम शूट कर रही हूँ। मेरा आलस देखो, लाइक
और मुझे नहीं लगता मैं आज भी पढ़ूँगी, मैं आज भी इसी सब हरकतों में टाइम वेस्ट करूँगी, फिर मैं कल से पढ़ूँगी। बट हाँ, अगर एक बार थोड़ा मन बना लेती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ, और मैं नाइट वाली पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अर्ली राइज़र हूँ। मुझे आप सुबह 3 बजे उठवा के पढ़वा लो। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही होता था। बोर्ड एग्ज़ाम्स में या जब मैं एनडीए रिटर्न की तैयारी कर रही थी, तब भी मैं सुबह 3-3 बजे उठ के पढ़ती थी। बट रात को भाई, रात को मेरे को 8 बजे के बाद कोई पढ़ने को मत कह देना। कोई मत कह देना, मैं उसका मुँह तोड़ देती हूँ। मतलब कोई बोल देना कि भाई रात को 12-12 बजे तक पढ़ा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं सो जाऊँगी 8 बजे, मैं 2 बजे उठ के पढ़ लूँगी सुबह, बट मैं 12 बजे तक नहीं पढ़ सकती। वो मेरा सीन है। अब मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या बोलूँ? मतलब, और स्कूल लाइफ़ की याद तो आती है, क्योंकि यहाँ पे ना आके टेंशन बहुत बढ़ जाती है। ये यहाँ पे आप थोड़ा हर टाइम आप किसी न किसी सीनियर से भी मिलोगे, तो वो प्लेसमेंट्स की बातें करेंगे भाई, सीजीपीए की बातें करेंगे, अटेंडेंस की बातें करेंगे, ये वो। भाई स्कूल में तो ये सब होता ही नहीं था। स्कूल लेवल के जो मज़े थे, नहीं था भाई ये सब वहाँ पे कुछ। मतलब स्कूल में तो इतने मज़े हमने किए हैं, मैं तो अपनी दोस्त को बोलती हूँ, और हम लोग कितना याद करते हैं वो सब, कि भाई स्कूल के मज़े, ट्यूशन के मज़े, वो मस्ती, वो यारी, वो दोस्ती। भाई मतलब मैं क्या बोलूँ, थोड़ी-सी स्ट्रेसफुल हो जाती है ज़िंदगी, बट हाँ ठीक है, काफ़ी कुछ आप सीखते भी हो, तो घर वालों से दूर भी रहना पड़ता है। मतलब हमें वीआईटी चेन्नई में तो डे स्कॉलर्स भी अलाउड हैं, बट हाँ, हम क्या करें, हम तो अब हॉस्टलर्स हैं। हाँ, ये है यार, डे स्कॉलर्स के लिए बड़ा वो होता है, हेक्टिक होता होगा उनको। मतलब कितनी सुबह उठ के हम यहाँ पे, अगर 8 बजे की क्लास है, बहुत लड़के मैंने देखे हैं, इनफैक्ट मेरे खुद के दोस्त, वो 7:50 या 55 पे उठ के आते हैं क्लास में, ऐसे ही भाग-भाग के बिना नहाए धोए, एंड देन वो क्लास के बाद जाके नहाते हैं। ये प्रिविलेज नहीं है डे स्कॉलर्स के पास, उनको जल्दी उठना पड़ता है, उनको आना पड़ता है, प्रॉपर फिर उन्हें जाना पड़ता है। ये हमारे घर जैसा हो गया, अब कैंपस से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं। इट्स लाइक अ होम फॉर अस। ये एक्चुअली ये फ़र्क तो होता है, ये हमारे एकदम घर जैसा है। उन लोगों को फिर एक टाइम के बाद कॉलेज छोड़ के जाना भी पड़ता है, फिर वो मोस्टली संडेज़ को इवेंट्स होते हैं, तो डे स्कॉलर्स आना प्रेफ़र नहीं करते। दे आर लाइक छोड़ यार, कोई इंपॉर्टेंट होगा तब जाएँगे। हम लिटरली हर इवेंट में यहाँ पे चले जाते हैं, बस हमें, क्योंकि यहाँ से हॉस्टल से उतर के बस यहाँ तक थोड़ा-सा हल्का-सा आगे तक चल के जाना है। उन बेचारों को पूरा अच्छा खासा सफ़र तय करके आना पड़ता होगा, तो उसके लिए मेरे को थोड़ी उन पे दया भी आती है। बट ठीक है, वो एटलीस्ट अपने घर वालों के साथ हैं, हम उनसे दूर हैं, सो हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, तो कोई कॉम्पिटिशन तो नहीं कर सकते किसी बात पे। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है यार, कि मतलब मैं अगर डे स्कॉलर होती, तो भाई मैं या तो आधी क्लासों में मैं आती नहीं, या मैं ऐसे फिर ज़िंदा लाश की तरह घूमती ना, क्योंकि रात को मैं जल्दी भी नहीं सोती फिर। बट फिर मेरे को आना-जाना भी होता, आने में भाई आधा 1 घंटा, जाने में आधा 1 घंटा, पूरे दिन भर 9 से 5 यहाँ रहो। हमारा तो क्या है, सुबह की 2 क्लास हुई, आ जाओ हॉस्टल, सो जाओ, मज़े करो, आके कमरे में आराम से फैल जाओ। अब उनको नहीं है भाई ये प्रिविलेज, बिकॉज़ डे स्कॉलर्स आर नॉट अलाउड इन द हॉस्टल्स, अलाउड ही नहीं है वो। एकदम वीआईडी बहुत स्ट्रिक्ट है, नो डाउट इन सब मामलों में। कुछ-कुछ मामले हैं जो स्ट्रिक्टनेस बरकरार है, और थोड़ा ज़्यादा भी लगता है कभी-कभी। बट ठीक है, अभी हमें ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज़ अभी हमारी आउटिंग्स अलाउड नहीं है। एक बार हमारी आउटिंग अलाउड हो जाए, उसके बाद हम मज़े करेंगे, और फिर हम दिखाएँगे वीआईटी वालों को कि भाई देखो, फन ज़रूरी होता है। और अभी पिछले 20 दिनों से, बिकॉज़ एकदम पूरा एग्ज़ाम सीज़न टाइप चल रहा है, तो कोई इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, नथिंग। एक बार जैसे ही 3 दिसंबर को एग्ज़ाम्स खत्म, उसके बाद सारे इवेंट्स होने स्टार्ट हो जाएँगे फिर से। सारे क्लब्स वापस उसमें आ जाएँगे एंड ऑल दैट, तो फिर मज़ा आएगा थोड़ा। बस 10 दिन की बात है, जैसे-तैसे दिन निकालने हैं, 10 डेज़, उसके बाद मज़े ही मज़े। मतलब ठीक है। बट हाँ, ये है, अगले सेम में हमारे सब्जेक्ट्स बहुत गंदे हैं, डीएसए जैसे हमारे कंप्यूटर के ही 3 सब्जेक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता मैं उसमें पास कैसे होंगी। मैंने कंप्यूटर साइंस क्यों ली है? आई जस्ट डाउट माय डिसीजन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता लिटरली। बट हाँ, कैंपस नो डाउट, इसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ ही अवेलेबल है, जो-जो आपको चाहिए। अब वो तो लाइक होता ही है मोस्टली कॉलेजेस में, तो हॉस्टलर्स को ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती है, एंड खाना नो डाउट काफ़ी वैरायटी, ये नहीं कि साउथ है तो साउथ वाला ही मिलेगा, बहुत वैरायटी मिलती है नो डाउट, बहुत ज़्यादा। अ, लाइक हर हर उसमें नॉर्थ इंडियन डिशेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, सब मिलता है, छोले भटूरे मिलते हैं, पाव भाजी मिलती है, सब मिठाई, मीठी गुलाब जामुन, जलेबियाँ, लड्डू, सब। तो और हर दिन स्नैक्स में कुछ ना कुछ, समोसे, किसी दिन पास्ता, किसी दिन बर्गर। तो नो डाउट खाने-पीने में मैं बोलूँगी कि बाकी हॉस्टल से अगर कंपेयर किया जाए, तो भाई हमारे हॉस्टल का खाना अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोलूँगी। मैं नहीं खाती वो अलग बात है, बट हाँ, अच्छा है खाना। क्योंकि मैं आलसी हूँ, खाना खाने में मैं आलसी हूँ, मैं भूल जाती हूँ। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट तो मुझे आई गेस 2 महीने हो गए हैं करे हुए। लंच में मैं शायद कभी-कभार दही खा लेती हूँ, शाम को मैं अंडे खाती हूँ, या रात को मैं सलाद खा लेती हूँ, रोटी-वोटी खाए हुए ये सब तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ऐसा। बट क्या ही कर सकते हैं। एंड और क्या बोलूँ यार, यही है स्टोरी टाइम, अभी ज़िंदगी के दुःख थोड़े हैं, 10 दिन तक दुःख चलेंगे यार, उसके बाद आएँगे हमारे मज़े वाले दिन हमारे। और ज़िंदगी की सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, ये मुझे जवाब चाहिए, ये मुझे बताओ कोई, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? भाई लिटरली कुछ भी, मतलब एग्ज़ाम गंदा गया किसका? मेरा। स्ट्रैप किसका खोया? वो भी मेरा खोया। उसके बाद यार और 1 और 2 चीज़ें हुई थी, मैं भूल गई, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा लिटरली। बट हाँ, यही है, और मैंने बता ही दिया यार सब कुछ।
ऐसे और तो कुछ बचा नहीं है यार। नो डाउट ये माइक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स सो क्यूट। देखो, काम का हो ना हो, जो सामान है वो क्यूट होना चाहिए। सीरियसली, काम का हो ना हो, आई एम अ टिपिकल लड़की, क्यूट होना चाहिए। अब मैं बता दूँ एक बात और मेरे को याद आई अपने बारे में। मैं 10th क्लास तक एकदम प्रॉपर टॉम बॉय थी, मतलब करूँगा बोलूँगा वैसे वाली। और मैं इतनी ज़्यादा टॉम बॉय थी कि मैं शादियों में भी जाती थी, मैं कोट पैंट पहनती थी, मैं इतनी ज़्यादा टॉम बॉय थी, इतनी ज़्यादा। 11th में मेरे दोस्त चेंज हुए, क्योंकि स्ट्रीम्स बदली, थोड़े नए दोस्त बने। फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया, 11th से मैं प्रॉपर थोड़ा ज़्यादा लड़कियों के साथ हो गई कि हाँ सारी लड़कियां हैं अब मेरे ग्रुप में। फिर 11th से मुझे पता नहीं क्या हो गया भाई, मैं लड़की बनना स्टार्ट हो गई। और फिर अब मैं मेरे को ऐसा लगने लग गया है कि मेरे में थोड़े फीचर्स, वो हरकतें, वो अदाएँ थोड़ी लड़कियों जैसी आ गई हैं। वरना पहले मेरी आवाज़ भी लड़कियों जैसी साउंड नहीं करती थी। आई वाज़ लाइक कि भाई ठीक है, मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये एक तो चीज़ है मेरे बारे में कि मैं थोड़ा थी टॉम बॉय, बट अब आई एम क्वाइट गर्लिश। अब आई एम मीन, अब मैं लड़कियों जैसी हरकतें भी बहुत करती हूँ भाई। मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, मेरे को कुछ दिक्कत होती है, मेरे को कहीं दर्द हो रहा होगा तो मैं इतना सर खा जाऊंगी अपने दोस्तों का कर करके कि मैं क्या ही बताऊँ। सो या दैट वाज माय स्टोरी टाइम। हाँ, एक बात और, एक और याद आई मेरे को। एक कमेंट आया था कि मेरे को लाइक थोड़ा मैं इंग्लिश में इतना कैसे बोल लेती हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ सच बात, कि मुझसे ज़्यादा गँवार इंसान इस पूरे यूनिवर्स में आपको नहीं मिलेगा। मैं 10वीं 11वीं तक बहुत ज़्यादा गँवार थी, लिटरली टू मच। एक शब्द नहीं आता था मुझे इंग्लिश का बोलना, एक मतलब इतना इतना थी मैं कि मैं फ्लुएंटली तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाती थी। कि जैसा अब मैं थोड़ा वीडियोज़ में भी लाइक आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, बट पहले नहीं, नहीं मेरे से नहीं होता था। ठीक है, पहले पता नहीं क्या डर था, क्या था, आई डोंट नो। मेरे पापा बहुत बोलते थे बेटा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये पढ़ लो, मतलब मैं भी उनकी नहीं सुनती थी, मैं भी ज़िद्दी हूँ। देखो, मैं हूँ सिंगल चाइल्ड, तो घरवालों को तंग करना मेरी ड्यूटी है। मैं नहीं तो कौन करेगा? मैं नहीं तो कौन बे? इट्स लाइक दैट, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मैं उनकी कोई बात नहीं मानती थी, न्यूज़पेपर वाली तो बिल्कुल भी नहीं। तो हुआ क्या कि अराउंड 12th में मैंने ऐसे ही थोड़ा टीचर से बात करती थी, तो तब थोड़ा बढ़ गई। मेरे को सिर्फ बातों बातों में मेरी इंग्लिश ठीक हुई है, लिटरली। अब मैं यहाँ पे साउथ में आ चुकी हूँ, तो साउथ में तो इट्स लाइक कि यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश ओनली ना विद द फैकल्टी। लाइक दोस्त आपको मिल जाएंगे यहाँ पे हर जगह से, बट द फैकल्टी इज मेनली फ्रॉम साउथ, फैकल्टी इज ऑलमोस्ट फ्रॉम साउथ। फैकल्टीज एंड द guards, the akkas, annas, they all are from south, so they only know either Tamil or they know English, and English also टूटी फूटी। सो ऐसा है, तो वहाँ पे इनसे तो हमें तमिल नहीं आती, सो वी हैव टू टॉक विद देम इन इंग्लिश ओनली। तो वैसा वाला सीन रहता है कि तो उनसे इंग्लिश में बात करते करते थोड़ी फ्लुएंटनेस, जो भी कहते हैं, फ्लुएंसी आ जाती है। बट मैंने ऐसे कहाँ से सीखी है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखी इंग्लिश। ये एकदम, ये भ्रम है, मैंने नहीं सीखी। ये मेरे को खुद नहीं पता, मेरी थोड़ी बहुत, हाँ ठीक है, बट इम्प्रूव हो गया, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बिकॉज थोड़ा मेरे को किसी से लाइक बात करनी होती है। मैंने अपना एसएसबी में भी इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यूज़, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश बोली थी। सो वो थोड़ा होता है कि फ्लुएंसी तो चाहिए यार, थोड़ा सा आनी चाहिए इंग्लिश तो बोलनी। ठीक है, इट्स लाइक दैट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट मी, माई लाइफ, my past, my future, my present, and yeah, that's it. Follow for more.